So today we have a question from the chapter areas of bounded regions. इस चैप्टर में से क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको. The area of the region enclosed by the curves y that is equal to x square minus 4x plus 4 and y square that is equal to 16 minus 8x is how much. यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास. उन दोनों को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ में कवर होता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले तो इन दोनों कर्व्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पता है कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. सो सबसे पहले फर्स्ट जो इक्वेशन है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. हमको पता है ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है. x एक कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. पैराबोला का इक्वेशन तो है, लेकिन पैराबोला जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा वो हमको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 पुट कर ले, सो y की जगह पे 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके लिए, x माइनस 2 के होल स्क्वायर के लिए. x माइनस 2 का होल स्क्वायर उसका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिलेगा. इसका मतलब जब y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले इस पैराबोला को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं. ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन 0. सबसे पहले इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, जहां पे ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, 2 होगा. उसके बाद सेकेंड जो इक्वेशन है हमारे पास उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं. सेकेंड जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x. यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो x एंड y, जब y की वैल्यू 0 है तो 0 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x. माइनस 8x इस साइड आ जाएगा तो प्लस 8x, 8x दैट इज इक्वल टू 16. सो x दैट इज इक्वल टू 16 बाय 8 दैट इज 2. तो ये वाला जो पैराबोला है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा. इन शॉर्ट यही वाला पॉइंट है. एंड जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं सो वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होगा 16, यानी कि y की वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और माइनस 4. तो ये जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से क्रॉस होता हुआ जाएगा. यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कितना है, ये वाला पोर्शन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, ये वाला, वो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x के इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 4. सो इन शॉर्ट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 4 होगा. एंड यहाँ पे होगा 2. हमको अगर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो पैराबोला था वो था y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के लिए. एंड ये वाला जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x के लिए. अगर हम लिमिट लेते हैं 0 टू 2 लिमिट लेके अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमको वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x इक्वेशन का यूज करके तो हमको 0 टू 2 लिमिट के लिए इतना एरिया मिलेगा. उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये जो पैराबोला है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x, उसमें से माइनस करेंगे हम सेकंड वाले इक्वेशन को. तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट कौन सी लेंगे, तो हम लिमिट लेंगे 0 टू 2. सो एरिया
ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2। सबसे पहले ये जो पैराबोला है उसमें से माइनस करना है। तो जब हम लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस पे तो हमको पता है सब्जेक्ट इक्वेशन में किसके बनाएंगे, वाई को बनाएंगे। वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y दैट इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 16 माइनस 8x। उसमें से हम माइनस करेंगे इस पैराबोला को, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 dx। अभी यहाँ पे इन दोनों का इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 16 माइनस 8x क्या होगा। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, इसकी जगह पे हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं t। सो 16 माइनस 8x दैट इज इक्वल टू t। इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो 16 का हो जाएगा 0 माइनस 8x, x का होगा 1, सो बचेगा माइनस x दैट इज इक्वल टू dt बाय dx। अगर हमको dx फाइंड आउट करना है तो dx दैट इज इक्वल टू होगा dt बाय माइनस 8। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, सो इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, dx उसकी जगह पे आएगा dt बाय माइनस 8। ये क्या हुआ, t रेस टू 1/2 रूट t मतलब t रेस टू 1/2, उसका इंटीग्रेशन होगा t रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 8 तो पहले से मल्टीपल में था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, t रेस टू 3/2, t रेस टू 3/2 यानी कि t की वैल्यू क्या थी हमारे पास 16 माइनस 8x। सो इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस 8x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 होगा 12, साइन आएगी माइनस, तो यहाँ पे माइनस की साइन 12। तो ये हो कर लिया हमने इंटीग्रेशन। अभी सेकेंड जो पार्ट था उसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस वैसे का वैसा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर उसका होगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 4 एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 का होगा 4x। यहाँ पे इस पूरे के लिए लिमिट अगर हमें अप्लाई करें तो वो हो जाएगी 0 to 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। अभी सभी जगह पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यानी कि अपर लिमिट 2 पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे साइन का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में 16 माइनस, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 8 माइनस 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है अगर हम 2 पुट करें तो आंसर क्या मिलेगा 0। इन शॉर्ट यहाँ पे साइन क्या आएगी माइनस। अब इस यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, सो एक्स क्यूब 2 का क्यूब क्या होगा 8/3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, सो 2 इंटू 4 वो हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे इस वाले पार्ट में पुट करेंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा 0। लेकिन आप जल्दी जल्दी में ये मत करना कि यहाँ पे पुट करो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करो तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा -16, ये वाला पार्ट सिर्फ 0 होगा। सो -16 रेज टू 3/2 तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय 12, ये चीज आपको ध्यान रखनी है खास। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो माइनस की साइन है, सो -8/3 माइनस वैसे का वैसा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 मतलब क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो माइनस वैसे का वैसा 4 का स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 क्या हो जाएगा कैंसल डिवाइडेड बाय 12, 4 रेज टू 3, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 पावर कैंसल आउट करें तो 2 एंड 3 मिलेगा,
सो यहाँ पे -8/3 माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16/3 एलसीएम क्या है 3 सो 16 - 8 क्या बचेगा 8। तो यहाँ पे जो एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो क्या मिला हमको 8/3 मिला, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो एरिया कितना होगा 8/3 होगा।